हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज हम अपने एक्सेल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं व्यू टैब। ठीक है, व्यू टैब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यू टैब में मैंने कुछ डाटा यहाँ पे लिख रखा है, रिपोर्ट। ठीक है, 2022-23 का मैंने लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अलग अलग प्रोडक्ट लिए हुए हैं और कितना सेल हुआ है, जैन में कितना सेल हुआ है, फेब में कितना सेल हुआ है, मार्च में कितना कितना सेल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ डाल देता हूँ। ठीक है, अप्रैल में कितना सेल हुआ और उनका टोटल लिया हुआ है कि टोटल। ठीक है, मई तक का टोटल कितना सेल हुआ है। ठीक है, ये मैंने ले लिया है डाटा। ठीक है, अब ये जो डाटा मैंने लिया हुआ है इसका देखिए मैं क्या क्या करता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आता है वर्कबुक व्यूज़ के अंदर नॉर्मल का। नॉर्मल पे हम क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, नॉर्मली हम इस पे जाके क्लिक करते हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये कब होगा? जब हम करेंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू या फिर पेज लेआउट। पहले पेज लेआउट समझाता हूँ क्या होता है। पेज लेआउट होता ये है कि जब हम पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं तो हमारा अलग अलग पेज दिखने लग जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं प्रिंट करूं तो कहाँ तक आएगा। ठीक है, ये जो डाटा है ये कहाँ तक आएगा। ये जो कॉलम दिख रहा है ए बी सी डी, ये एक पेज के अंदर कहाँ तक आएगा। एच तक आ सकता है, आई तक आ सकता है, जे तक। अब ये थोड़ी ना है कि पूरा का पूरा एक्सेल शीट एक पेज में आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो ये कहाँ तक आएगा ये हमें बताता है पेज लेआउट। पेज लेआउट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये आई तक, लास्ट ये आई तक इस पेज के अंदर आ रहा है। ये हमें पेज कंट्रोल के साथ मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक पेज में हमें कितना चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये है आई तक हमारे एक पेज में आएगा और टोटल रो कितने आ रहे हैं एक पेज के अंदर, 45 रो आ रहे हैं। ठीक है, और कॉलम आई तक आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें बताता है पेज लेआउट कि आपका एक पेज इतना बड़ा है। ठीक है, आप अलग अलग पेज को देखना चाहते हो तो ऐसे करके देख सकते हो। अब हम बात करते हैं नॉर्मल पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो ये पहले जैसा हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल का यूज़ हम लोग बाकी यूज़ के साथ हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर हम कोई भी चेंजेस लाते हैं फिर हम नॉर्मल करना चाहते हैं तो फिर से हम नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है, पेज ब्रेक प्रीव्यू होता क्या है, चलिए तो पेज ब्रेक प्रीव्यू मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ये क्या है। ठीक है, जब हम पेज ब्रेक प्रीव्यू पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा टोटल जो भी हमारा डाटा है ये बताने लग जाता है कि हाँ ये एक पेज में आ रहा है इतना डाटा। ठीक है, नॉर्मली ये छोटा कर देता है। अगर हमारे पास कई सारे पेज के डाटा हो तो एक साथ देखने के लिए होता है नॉर्मली। ये मैं नॉर्मल पे करता हूँ। ठीक है, मान लेता हूँ मैं इसी का कॉपी लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी, इसके नीचे कंट्रोल वी, फिर इसके नीचे कंट्रोल वी, फिर इसके नीचे कंट्रोल वी। ठीक है, मैंने इसे पेस्ट किया। इसके बाद मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ और यहाँ भी मैं कंट्रोल वी ले लेता हूँ। इसके नीचे भी मैं कंट्रोल वी ले लेता हूँ और इसके यहाँ पे भी कंट्रोल वी ले कर लेता हूँ। ठीक है, एस्केप बटन दबा के मैं सिलेक्शन को हटा देता हूँ। अब देखिए, अब मैंने इतने सारे डाटा मैंने लिख लिया है। अब मैं देखना चाहता हूँ टोटल कितने पेज लगेंगे जो भी मैंने यहाँ पे डाटा को ऐड किया है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं व्यू टैब पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। तो देखो ये छोटे छोटे पार्ट में बढ़ गए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 1, आपको दिख रहा होगा ये साइड पे पेज 1 लिखा हुआ है। तो पेज 1 ये हो गया। पेज 2 में इतना आएगा। ठीक है, पेज 4 हमारा खाली रहेगा। पेज 3 में इतना आएगा। ठीक है, तो पेज 1, पेज 2, पेज 3 और पेज 4 टोटल 4 पेज में हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, और ये डाटा भी कैसे कैसे आएगा, कहाँ से कहाँ तक किस पेज में आएगा, आप यहाँ से एक बार में देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल करके कंट्रोल पी करता हूँ, कंट्रोल के साथ पी दबाता हूँ तो आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे हमारा डाटा दिखाई दे रहा है अलग अलग। ठीक है, 4th पेज में कुछ था ही नहीं इसीलिए 4th पेज हमारा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3 of 3 ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, रीज़न बिहाइंड इट कि 4th पेज में कुछ था ही नहीं। आप देख सकते हो अगर मैं पेज ब्रेक प्रीव्यू करता हूँ तो जो 4th पेज था इसके अंदर कुछ था ही नहीं, इसीलिए प्रिंट इसका नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखो मैं नॉर्मल में गया, पेज लेआउट मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कस्टम व्यू के लिए। ठीक है, तो मैं दोबारा से पहले जैसा ही ले लेता हूँ, पहले जैसा ही कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम कस्टम व्यू देखते हैं। कस्टम व्यू क्या होता है, जैसे मान लो मैं किसी भी कस्टमर के लिए जो भी मेरे पास डाटा है मैं उसको चाहता नहीं हूँ कि मैं मार्च या अप्रैल का डाटा दिखाऊं। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दोनों पे सेलेक्ट करूँगा, मतलब कॉलम डी और ई पे कॉलम हेडिंग को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, डी से ई तक।
और राइट क्लिक करके मैं हाइड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं हाइड पे क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन हाइड हो गया। अब फैब के बाद सीधा क्या आ रहा है, मी आ रहा है, क्योंकि ये हाइड हो गया। इसके बाद मैं कस्टम व्यू पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर माई क्लाइंट, ठीक है, ठीक है। मैंने लिख दिया फॉर माई क्लाइंट और मैंने ओके कर दिया। ओके, अब ये बन गया। अब मैं दोबारा से अनहाइड कर रहा हूँ तो मैं सी से एफ तक ये दोनों को सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि इनके बीच में जो दो कॉलम है वो हाइड है। और राइट क्लिक करके मैं अनहाइड पे क्लिक कर देता हूँ, ये पहले जैसे आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। अगर अब मेरे पास कोई कस्टमर आता है, उसको मेरे को नहीं दिखाने हैं 2 मंथ, ठीक है, बाकी का सब दिखाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कस्टम व्यू पे जाके मैं फॉर माई क्लाइंट जो है इस पर शो कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिक उसको वही दिखेगा, ठीक है, जो मैंने पहले किया था। और फिर बाद में अगर मान लो कि मेरे को दोबारा से पहले जैसा दिखाई करना है, मतलब पहले जैसा ही, तो मैं इसको अंडू करके भी पहले जैसा लेके आ सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से बस मुझे ये शो करना है, ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम डिलीट करते हैं, ठीक है, तो ये डिलीट हो गया, है ना। अब अंडू कर लेते हैं पहले जैसा। अगर अब हम कस्टम व्यू पे जाएंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा कस्टम व्यू, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो ये था हमारा कस्टम व्यू, ठीक है। अब आते हैं हम लोग शो ऑप्शन पे। शो ऑप्शन के अंदर हमें नेविगेशन, ग्रिड लाइन्स, फॉर्मूला, हेडिंग, ये सारे दिखाई पड़ रहा है। तो चलो समझते हैं ये सब होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो ग्रिड लाइन है, ये इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। जब हम कंट्रोल के साथ पी प्रेस करते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास डाटा है, ये डाटा एक ब्लैंक पेज पे आता है। इसके साथ जो लाइनिंग होती है एक्सेल की, ये लाइनिंग हमें यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ती है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि नहीं लाइनिंग के साथ हमें दिखाई पड़े, जहाँ तक डाटा है वहाँ पे लाइनिंग भी है, जो एक्सेल के अंदर लाइनिंग जैसे दिखाई पड़ती है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम नॉर्मली क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छा, नॉर्मली मतलब ये मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। ये यहाँ पे इसके लिए नहीं था, यहाँ पे बस ये था कि अगर मैं ग्रिड लाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये लाइनिंग देखने को मिलती है। आप एक्सेल शीट पे देख सकते हो ये लाइनिंग हमें दिखाई पड़ रही है, लेकिन जैसे ग्रिड लाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये लाइनिंग नहीं दिखाई पड़ेगी, ठीक है। अगर हम किसी भी जहाँ भी जाके हम कुछ भी लिखना चाहें, हम यहाँ पे जाके लिख सकते हैं, लेकिन हमें लाइनिंग नहीं दिखाई पड़ेगी। बस यही चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमें ग्रिड लाइन चाहिए तो ग्रिड लाइन ले लो। अगर हमें हेडिंग नहीं चाहिए तो हेडिंग पे क्लिक कर दो। तो देखो आप यहाँ पे जो A B C D E F G ये देख रहे हो, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये देख रहे हो, ठीक है, ये हेडिंग होता है। इसको बोलते हैं कॉलम हेडिंग और इसको बोलते हैं रो हेडिंग। तो ना तो आपको कॉलम हेडिंग चाहिए ना ही रो हेडिंग चाहिए, तो आप सीधा हेडिंग पे क्लिक करो, ये दोनों ही गायब हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला बार, ये जो है, ये जो लाइन, ये फॉर्मूला बार है, ठीक है। अगर हमें मान लो फॉर्मूला बार नहीं चाहिए, ठीक है, हमें ये फॉर्मूला बार नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बार पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम हटा सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रूलर का ऑप्शन। देखो ये एक तरह से देखा जाए, ये इस पर क्लिक करने से कुछ हो नहीं रहा है। ये रीज़न ये है क्योंकि हम पेज लेआउट ऑप्शन पे हम नहीं है। अगर हम पेज लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये रूलर का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें रूलर भी दिखाई पड़ रहा है, 1 2 3 4 ये रूलर है, ठीक है, ये स्केल जैसा ये रूलर है। अब हम इसको भी हाइड करना चाहें तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मैं नॉर्मल पे चला कर देता हूँ, ठीक है। ये नेविगेशन है, नेविगेशन पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, जो भी जैसे कि मान लो मैं इसे क्रॉस करता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट नेम पे हूँ मैं, नेविगेशन पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है शीट 1 शीट 2 शीट 3, है ना। शीट 1 पे क्लिक किया, ठीक है। शीट 2 में हमें जिस पे भी जाना हो, हम अभी शीट 2 पे, हमें शीट 1 पे जाना है, इस पर क्लिक कर दिया तो सीधा हम शीट 1 पे चले जाएंगे, ठीक है। शीट 2 पे जाना हो तो इस पर क्लिक कर दिया, हम सीधा शीट 2 पे चले जाएंगे। शीट 3 पे जाना हो तो शीट 3 पे हमें जिस पे भी क्लिक करेंगे हम सीधा शीट 3 पे चलेंगे। शीट 3 पे कितने सारे कंटेंट है, अलग अलग कंटेंट हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी जाओ, यहाँ जाओ, तो हर जगह हमें अलग अलग कंटेंट दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये था नेविगेशन, ज़्यादा खास ऑप्शन नहीं है ये, ठीक है। हम शीट 1 पे ही चले जाते हैं दोबारा से, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, जूम ग्रुप। जूम ग्रुप का क्या यूज़ होता है, चलिए हम इसको समझते हैं, ठीक है।
तो जूम ग्रुप का यूज़ ये होता है कि अगर मान लो मुझे जूम करना है थोड़ा इसे, तो मैं ये जूम यहाँ पे नीचे की तरफ में राइट साइड में एक हैंडल दिखाई पड़ रहा होगा जूम का, मैं इस पर प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये जूम होता जाएगा, और ये माइनस पे क्लिक करूँगा तो ये जूम कम होता जाएगा। ये जूम ज़्यादा हो रहा है, ये जूम नहीं हो रहा है, ये कम हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल बटन के साथ स्क्रोल को अप डाउन करूँ तो इससे भी मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, ठीक है। अपने कंट्रोल के बटन के यूज़ से भी मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। कंट्रोल बटन को दबाए रखना है और अपने स्क्रॉल को अप और डाउन करना है, ठीक है। ओके, इसके अलावा हम चाहे तो यहाँ के ऑप्शन जूम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जूम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें जितना जूम चाहिए, हमें जूम चाहिए 75, तो 75 पे क्लिक करके ओके कर देंगे। देखो उस हिसाब से जूम हो जाएगा। हमें चाहिए 200 पे क्लिक करके हम इस पर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई कस्टम रखना है तो यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे इसको काट के यहाँ पे अपनी मर्जी से 65 डाल दो। 65 कहीं पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, ओके करोगे तो ये 65 के इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी मर्जी से भी कस्टमाइज़ भी हम लोग जूम कर सकते हैं। नॉर्मली 100 पे होता है, तो 100 पे क्लिक करके मैं ओके करता हूँ तो ये 100 पे आ गया है, ठीक है। अगर मैं, ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है फिट सिलेक्शन, इस पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ तो देखो जितना मैंने सिलेक्शन किया था वो फिट हो गया एक तरह से पूरे के पूरे हमारे इसमें, ठीक है, वर्कबुक में, वर्कशीट में। ओके, तो चलो ये समझ में आ गया आपके जूम का ऑप्शन, जूम ऑप्शन का यूज़ हम कैसे करते हैं, ठीक है। अगर मान लो जूम ऑप्शन में मैंने 200 किया है और ओके किया है तो ये बहुत बड़ा दिखेगा, ठीक है। इसको 100% पे करना हो तो मैं सीधा ये सेकंड ऑप्शन 100% पे क्लिक करूँगा और ये देखो 100% हो गया, ठीक है। तो जूम चाहे कितना भी हो, चाहे सिर्फ 25 क्यों ना हो, बहुत छोटा दिखाई देगा। अगर मैं 100% पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक 100% पे आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जूम टू सिलेक्शन का यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो जूम टू सिलेक्शन का यूज़ ये होता है कि जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, किसी भी पार्ट को सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ इसको जूम करना, ठीक है। जैसे मैंने मान लो ये लैपटॉप से लेके बेड तक और उसका टोटल जन में कितना कितना यूनिट सेल हुआ है, मैं इसको जूम करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा तो देखो यही सिलेक्शन जितना मैंने सेलेक्ट किया हुआ था यही जूम हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 100% पे कर सकता हूँ, फिर पहले जैसा हो गया। मैं चाहता हूँ ये पोर्शन हम जूम करें, जूम टू सिलेक्शन, ये देखो भाई जूम टू सिलेक्शन। ओके, तो समझ आ रहा होगा आप लोगों को कि हाँ जूम टू सिलेक्शन का क्या यूज़ होता है। ओके, 100% पे मैं क्लिक कर देता हूँ दोबारा से, ये 100% पे हो चुका है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ जिसका नाम है विंडो। विंडो के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है न्यू विंडो, अरेंज ऑल, फ्रीज पेन्स, ठीक है, स्प्लिट, हाइड, ये सब ऑप्शन आ रहा है। चलिए हम इसको देखते हैं ये सब क्या क्या होता है। सबसे पहला जो ऑप्शन है ये है न्यू विंडो का। न्यू विंडो का क्या मतलब हुआ, इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, चलिए मैं बताता हूँ आपको। जो ये न्यू विंडो है, ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे ही न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका जो टाइटल बार के अंदर क्या दिखाई पड़ रहा है, इस फाइल का नाम बुक 1 लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, बुक 1 एक्सेल सबसे ऊपर। अगर आपने किसी भी नाम से सेव किया तो वो नाम यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। बुक 1 लिखा हुआ है, किसी भी नाम से आप सेव करोगे तो वो यहाँ पे नाम दिखाई पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ओके, ठीक है। अब देखिए अगर मैं न्यू विंडो पे जाता हूँ तो ये जो बुक 1 लिखा हुआ है, अब ये देखिए क्या आ गया, बुक 1 2 आ गया है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, मेरे पास है ना 2 3 आ गया, देखो बुक 1 आ गया है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, देखो बुक 1 आ गया और ये बुक 2 आ गया है, ठीक है। और सेम है, एज इट इज़ है, ठीक है। और अगर मैं दोबारा से व्यू पे जाके अगर न्यू विंडो फिर से क्लिक करता हूँ तो बुक 1 3 आ गया है, ठीक है। फिर से मैं व्यू पे जाता हूँ, फिर से मैं न्यू विंडो पे करता हूँ तो यहाँ पे बुक 1 4। अब यहाँ पे देखता हूँ टोटल 4 विंडो ओपन हो गया है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने टास्क बार के अंदर जाना पड़ेगा, एक्सेल पे आपको बस कर्सर लेके जाना है, आपको दिख जाएगा 4 ऑप्शन, यहाँ पे टोटल 4 आपका ओपन हो गया है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, किसी पे भी क्लिक करिए आप, फर्स्ट वाले पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे मैंने अपना नाम लिखा DWPAK, ओके, और मैं गया इसके सेकंड वाले पे तो सेकंड वाले पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया। मैं गया थर्ड वाले पे भी आ गया। मतलब ये चीज़ होता है कि इसके ना कॉपी बना देता है, कई सारे जितने भी हमें कॉपी चाहिए वो सारे के सारे कॉपी बना देगा। और एक पे तुम काम करोगे तो दूसरे में भी ऑटोमेटिक होगा, एक में टाइपिंग करोगे तो दूसरे वाले कॉपी में भी ऑटोमेटिक टाइप होगा। बस ये है, और कुछ खास है नहीं। अरेंज ऑल का क्या मतलब होता है, विंडो के अंदर सेकंड ऑप्शन है अरेंज ऑल।
अरेंज ऑल से हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारा विंडो ओपन है, मतलब जितने भी हमारा ये ओपन है वर्कबुक एक्सेल का, ये सारे के सारे अरेंज हो जाएंगे इसमें, ठीक है। पूरे स्क्रीन में अरेंज करना हो, जैसे 4 हमारा ओपन है, आप देख सकते हो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इसको अरेंज करना है तो मैं अरेंज पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कैसे अरेंज करना है, ठीक है, टाइल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है। तो एक बार एक एक पे जाके देख लेंगे। मैंने ओके कर दिया तो देखो ये चारों स्क्रीन पे अरेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे अलग दिखाई दे रहा है। अब ये देखो, ये पता है क्या, ये काफ़ी छोटा है, क्योंकि 4 जगहों पे अगर अरेंज होगा तो इसमें दिखेगा ही नहीं डाटा हमें सही से, है ना। हमें तो रिबन ही दिखाई पड़ रहा है। रिबन को हटाने के लिए किसी भी एक्सेल पे क्लिक करें, ठीक है, और कंट्रोल के साथ F1 दबा दे तो इसका रिबन हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ F1 दबा दे तो इसका रिबन हट जाएगा। इस पर क्लिक करके कंट्रोल के साथ F1 दबा दे और इस पर क्लिक करके कंट्रोल के साथ F1 दबा दे, तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि जिस पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो इसका डाटा हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। टोटल के बाद में अगर यहाँ पे एक पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँ, यहाँ पे लिखो दीपक, आप देखेंगे चारों में ही दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम विंडो के ऑप्शन से चारों हम इसका कॉपी लेके आए थे, है ना। तो होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, किसी को भी मैक्सिमाइज कर देते हैं। यहाँ पे जो क्रॉस के बगल में ये डब्बा सा दिख रहा है, ठीक है, ये मैक्सिमाइज ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें रिबन नहीं दिखाई पड़ रहा है अब, ठीक है। तो रिबन को लाने के लिए जैसे हम इसको हाइड किए थे कंट्रोल F1 से, वैसे हम लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो हमें समझ आ गया कि हाँ, न्यू विंडो और अरेंज ऑल का क्या मतलब होता है, ठीक है। अगर स्प्लिट करना हो, स्प्लिट का क्या ऑप्शन होता है ये भी मैं बता देता हूँ। फ्रीज पेन्स में इसके बाद बताऊँगा। स्प्लिट पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे, ये देखो ये 2 अलग अलग आ गया, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, अलग अलग 2 स्क्रीन बन गई। स्प्लिट 2 स्क्रीन बना देता है, ठीक है, देखो, ठीक है। एक तरह से ये पहली स्क्रीन है और नीचे वाली दूसरी स्क्रीन है, ठीक है। इसको अगर हटाना हो तो दोबारा स्प्लिट पे क्लिक कर दो, ये हट जाएगा, ठीक है। स्प्लिट क्या करता है, पूरी एक स्क्रीन को 2 भागों में बांट देता है, ठीक है। पूरी एक स्क्रीन को इसको बीच से काट देता है, 2 भागों में बांट देता है, ठीक है। बाकी कोई खास इसका यहाँ पे काम नहीं है, ठीक है। अगर किसी को भी हाइड करना हो, जैसे मान लो मुझे हाइड करना है इस वाले एक्सेल को, ठीक है, इस वाले वर्कबुक को, तो मैं हाइड पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अनहाइड करूंगा तो दोबारा आ जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे बुक 1-3 ये हाइड था, इसको ओके किया, ठीक है, ठीक है। तो अब बुक 1-3 भी आ जाएगा, ठीक है, बुक 1-3, ठीक है। हाइड करना तो मैं हाइड पे क्लिक कर दूंगा। और ये कौन सा है, बुक 1-3 था, ठीक है, बुक 1-3। या फिर मैं बात करूं, ये वाला जो ऑप्शन है ये कौन सा है, बुक 1-4 है, ठीक है। मैं इसको भी हाइड करना चाहता हूं तो मैं इसको भी हाइड कर दूंगा। इसके लिए मैं व्यू पे जाऊंगा और यहाँ हाइड ऑप्शन आ रहा है, तो देखो बुक 1-3 आ गया क्योंकि वो हाइड हो गया है। अब ये अनहाइड का ऑप्शन अपने आप ही आ जाएगा, किसी और जो भी खुलेगा तुम्हारा नया वर्कबुक, उसमें ये अनहाइड का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आ जाएगा बुक 1-4, इसको दोबारा से अनहाइड करना है जी, हाँ अनहाइड करना है, ओके कर दो। अब ये बुक 1-4 दोबारा से अनहाइड हो गया है, ठीक है। तो ये था हाइड अनहाइड। अब हम बात करते हैं फ्रीज पेन्स की, ये क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये होता ये है कि जैसे मान लो कि मुझे पहला जो ऑप्शन है रिपोर्ट 2020-2021, पहले सेल का जो भी ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे रहे, क्योंकि जब हम नीचे की तरफ में जाएंगे ना तो हमें दोबारा टाइप करना पड़ेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि अगर यहाँ पर है तो हम कौन से वाले ऑप्शन पे, मार्च में, अप्रैल पे, मई में। जब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हम ऐसे पता नहीं लगा पाते कि हम कौन से मंथ में डाटा को इनपुट एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो पहली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन हमेशा बनी रहे। मतलब अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तभी भी ये ऊपर बनी रहे, ठीक है। इसको फ्रीज कर देना, फ्रीज का मतलब कि वहाँ पे उसको रख देना ताकि वो मूव ना हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पहले वाले ऑप्शन को जो रिपोर्ट 2020-2021 है, इसको मैं इस पर क्लिक करता हूँ 1 पे, ठीक है। पूरा ये लाइन ही सेलेक्ट हो जाएगा रो, और कंट्रोल के साथ मैं माइनस प्रेस करता हूँ, ये हट गया, ठीक है। तो मुझे ये इसको हटा दिया मैंने। अब देखो मैं चाहता हूँ पहली लाइन जो है ना ये हमेशा बनी रहे, तो मैं 1 पे क्लिक किया, ठीक है। 1 पे ना भी क्लिक करो और डायरेक्ट फ्रीज पेन्स पे जाओ और यहाँ पे लिखा होगा फ्रीज टॉप रो, ठीक है। तो मैं फ्रीज टॉप रो में मैंने क्लिक कर दिया।
अब देखो ये फ्रीज हो गया, जो पहला वाला रो था ना ये फ्रीज हो गया। मैं नीचे की तरफ में जाऊंगा ना, देखो ये फ्रीज हो गया। अब मैं कहीं पे भी क्लिक करके जहाँ भी नीचे जितना भी स्क्रॉल डाउन करूँ ये फ्रीज रहा होगा। अब हमें पता चलेगा कि हम अप्रैल में कर रहे हैं डाटा को इनपुट, या मई में कर रहे हैं, जैन में कर रहे हैं, टोटल है या दीपक का ऑप्शन है। तो ये पहला वाला जो है ना ये एक तरह से फ्रीज हो गया, ठीक है। इससे हमारा बहुत आसान हो जाता है हर चीज डाटा इनपुट करना। फ्रीज पे दोबारा जाते हैं और अनफ्रीज पेन्स पे क्लिक करते हैं, तो ये देखो अनफ्रीज हो गया दोबारा से, ठीक है। अब मैं नीचे जाऊंगा तो ये हमें नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया, अनफ्रीज कर दिया। ओके, अब हम देखते हैं फ्रीज तो हमने देख लिया, ठीक है। फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम, जैसे ये कॉलम है, ये जो लाइन है ना ये फर्स्ट कॉलम, मैं इसको फ्रीज करना चाहता हूँ ताकि जब मैं साइड में जाऊँगा डाटा को ऐसे एंटर करता हुआ जाऊँगा तो इधर साइड वाला जो भी फर्स्ट कॉलम था वो हमेशा हमें दिखे, ठीक है। तो फ्रीज पेन में गया मैं, फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे मैंने क्लिक कर दिया, तो अभी ये कॉलम फर्स्ट वाला ये क्या हो गया, एक तरह से फ्रीज हो गया है, ठीक है। अगर ये फ्रीज हो गया है, इसके बाद में अगर आगे आगे ऑप्शन पे जाता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आगे ऑप्शन पे जाऊँगा तो ये मेरा ऑप्शन पहला वाला जो कॉलम है वैसे ही बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये फ्रीज कर दिया मैंने। तो होप सो आप लोगों को ये समझ आया होगा फ्रीज पेन्स का यूज़, ठीक है। ओके, अगर अनफ्रीज करना है तो मैं यहाँ से अनफ्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो आप लोग को ये ऑप्शन समझ में आ गया, ठीक है। व्यू स्लाइड बाय स्लाइड का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। अब आ जाओ स्विच विंडो। देखो मेरे पास टोटल 4 विंडो ओपन थी, 1 2 3 एंड 4। अगर मैं जिसमें स्विच करना चाहता हूँ मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे भी वही ऑप्शन आएगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अगर मैं 2 पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, 2 पे, ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा 2 वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि मैंने छोटा किया था ना, वो किया था क्या कहते हैं उसे, अरेंज ऑल किया था, तो छोटे छोटे पार्ट में बन गए थे इसलिए छोटा दिखाई दे रहा। हम इसको मैक्सिमाइज़ कर देंगे, ठीक है। मैक्सिमाइज़ करने के बाद कंट्रोल के साथ F1 दबा के ये हमारा रिबन आ जाएगा। तो देखो, तो हम किस 2 पे गए थे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। जिस पे जाएंगे, अगर हम 4 पे जाएंगे तो 4 ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, अगर हम 1 पे जाएंगे तो 1 ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे करके हम किसी भी विंडो पे जाना चाहे, जितने भी हमने ओपन किया है अपने एक्सेल में, हम उस पर जा सकते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट ऑप्शन है जिसका नाम है मैक्रोज, ठीक है। मैक्रोज का यूज़ कैसे किया जाता है तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास कुछ डाटा है, मैंने उसको ना कई सारे शीट पे लिख दिया था, ठीक है। तो ये मेरे पास डाटा है, ठीक है, ये भी डाटा है मेरे पास। मैं ये पहले जैसा कर देता हूँ, इस डाटा को कंट्रोल Z करता हूँ, ये रिपोर्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, पहले जैसा मैंने कर दिया, ठीक है। इसके लिए मैंने अंडू कर दिया था, ठीक है, मैंने इसको हटा दिया था पहले, ठीक है। अभी मैं लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो देखो ये है मेरे पास रिपोर्ट 2020-2021, ये रिपोर्ट है 2021-2022 का, और ये रिपोर्ट है, ठीक। इस रिपोर्ट में मैंने कई सारे कॉपी पेस्ट कर लिए थे, इसको भी मैं अंडू कर करके हर पहले जैसा कर लेता हूँ, ठीक है। कई सारे मैं लेके आ गया था। ये था शीट 1 में 2020, 2021, 21, 22। अच्छा, इसको मेरे को डिलीट ही करना पड़ेगा लग रहा है, कोई नहीं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा, जितना मुझे सेलेक्ट करना है उसे करके सेलेक्ट कर लूँगा, और एक ही बार मैं डिलीट बटन दबाऊँगा अपने कीबोर्ड का, ये डिलीट हो गया। आज छोटी दिवाली है जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, और ये 2022-23 चल रहा है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा पटाखों की आवाज़ आप लोगों को सुनाई देगी, जबकि बैन है दिल्ली के अंदर, स्टिल काफ़ी ज़्यादा पटाखों की आवाज़ आज छोटी दिवाली वाले दिन आ रही है। तो कल क्या होगा देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं बताने वाला हूँ मैक्रोज का यूज़। मैक्रोज पे क्लिक करते हैं, हमारे पास आता है व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रोज, ठीक है। तो व्यू मैक्रोज पे क्लिक करेंगे तो अगर मैक्रोज आपने पहले से बनाया होगा तो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा मैक्रोज 1 2 3 4, नहीं दिखाई पड़ेगा तो ऐसे ब्लैंक सा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इसका काम नहीं है, बस मैं ऐसे बताने के लिए मैं आप लोगों को ये ओपन किया। बाकी हमें काम क्या है, हम शीट 1 पे रहते हैं, है ना, और हम मैक्रोज पे जाते हैं, रिकॉर्ड मैक्रोज पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रोज, ओके। और यहाँ पे आ गया मैक्रोज 1। अगर आप चाहो तो यहाँ से नाम चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, फर्स्ट पेज ऑफ माय
मैक्रो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई किसी का नाम लिख सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। अब यहाँ पे बात करते हैं शॉर्ट कीज़ का, शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे आ रहा है, तो आप अपने से कोई शॉर्टकट कीज़ बता सकते हो। जैसे यहाँ पे कंट्रोल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे डालोगे अल्फ़ाबेट, जो भी कुछ भी, तो वो कंट्रोल के साथ आपको प्रेस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, तो हम यहाँ पे अभी कंट्रोल के साथ अभी प्रेस नहीं करना, जब आप इसका यूज़ करोगे बाद में फर्दर ऑन आप करोगे तब। अभी तो यहाँ पे मान लो मैं ओनली डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखो अपने आप ही आ गया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस करना पड़ेगा। अगर मैं क्यू प्रेस करता हूँ उसको भी आ रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्यू प्रेस करना पड़ेगा जब आप बाद में यूज़ करोगे। तो ए प्रेस करता हूँ उसको भी कंट्रोल शिफ्ट के साथ, मतलब इन सब का यूज़ है तभी ये सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और कंट्रोल 1 करता हूँ तो कह रहा है कि कंट्रोल 1 कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं कंट्रोल क्यू करता हूँ या फिर कंट्रोल डब्ल्यू ही कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं डब्ल्यू प्रेस करूँगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और मैं यहाँ पे करता हूँ ओके, ठीक है। या द नेम इज कर वेरीफाई द नेम, अच्छा ये कह रहा है कि वेरीफाई करो नेम का, मैक्रो 1 ही डाल देता हूँ मैं, मैक्रो 1, ठीक है, ओके कर देता हूँ। अब ये क्या बता रहा है भाई, मैक्रो ही बस डालता हूँ, ओके। ये ऐसा क्यों आ रहा है, अच्छा इसमें बोल रहा है कि कोई भी स्पेस या कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है, ठीक है। अंडरस्कोर स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर, चलो लेटर से स्टार्ट है, कोई इशू नहीं है। डज नॉट कन्फ्लिक्ट विद द एग्जिस्टिंग नेम इन द वर्कबुक, ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे स्पेस नहीं देता हूँ, मैक्रो 1 पे क्लिक करके ओके करता हूँ, ठीक है। तो मैंने स्पेस दे दिया था, इस वजह से वो कह रहा था कि आप स्पेस नहीं दे सकते कुछ भी नाम लिखने से पहले, ठीक है। तो ठीक है, मैंने स्पेस नहीं दिया तो ये हो गया। अब मेरा ये क्या है, रिकॉर्ड मोड पर है, मैंने जैसे ही ओके किया तो ये रिकॉर्ड मोड पर आ चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज कर लेता हूँ, जैसे रिपोर्ट 2020-2021 को मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट कैसे करूँगा, मैं होम पे जाता हूँ, यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ इस कलर से, ठीक है। इन सबको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ी इनकी हाइट बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इन सब की हाइट थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। इसके बाद इनको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, ओके। इसके बाद टोटल लिख दिया मैंने। टोटल के बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसको मर्ज कर लेता हूँ और, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है, मैक्स मीन, ठीक है। इन सब का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है, पहले की क्लासेस में आप लोगों को मैंने सब बता दिया है। एवरेज कैसे निकालते हैं, इक्वल टू एवरेज, ठीक है, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लो, टोटल को रहने देना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। और इसके डॉट पे 2 टाइम क्लिक करोगे तो ये एक तरह से आ जाएगा एवरेज लिखा हुआ। मैक्स वैसा ही है, इक्वल टू मैक्स, ठीक है। अगर आपको मैक्स वैल्यू इसमें से देखना है कि कौन सा जेन में किस में मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो 40 आ रहा है, वो अप्रैल में है, ठीक है। और यहाँ पे भी डबल क्लिक कर सकते हो तो ये मैक्सिमम वैल्यू दिखा देगा कि जो भी डाटा है इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। मिनिमम वैल्यू इक्वल टू मीन, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। और इसके डॉट सिलेक्शन पे, डॉट पे 2 बार क्लिक कर दो तो ये पूरा का पूरा ये हो जाता है, ठीक है। अगर आप इसको चाहते हो कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव और बनाया जाए, इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाया जाए, ठीक है, तो आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से यहाँ तक को आप अलग कलर से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक को अलग कलर से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे समथिंग आपने बनाया और अब आपको लग रहा है कि यही सेम चीज़ शीट 2 और शीट 3 में भी करना है, ठीक है। तो शीट 1 में बना दिया। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है व्यू पे, ठीक है। व्यू पे जाने के बाद अब मैक्रो पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग है ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग करनी होगी, ठीक है। स्टॉप रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कर दी।
अब स्टॉप रिकॉर्डिंग तो मैंने कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, शीट 2 पे जाऊँगा। अब मैं चाहता हूँ इसको सेम वैसे ही करना जैसे शीट 1 में है। तो मैं क्या करूँगा, इस बार मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ W प्रेस करूँगा, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग मोड पे था और मैंने रिकॉर्ड किया था कंट्रोल शिफ्ट और W के यूज़ से। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट W जैसे करता हूँ तो देखिए ये ऑटोमेटिक सारा एज इट इज़ बन गया, रिपोर्ट 2020-21, ठीक है। अब ये 21-22 भी देखो एज इट इज़ हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर मैं 2022-23 भी वैसे ही बनाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट W। ओ भाई साहब 2022-23 भी सेम एज इट इज़ बन गया। मतलब अगर मेरे को कई सारे शीट पे सेम काम करना हो तो मैं बस शीट 1 पे चेंज करूँगा मैक्रोज को रिकॉर्ड करते हुए, और मैं शीट 2 शीट 3 चाहे कितनी भी शीट है उस पर मैं वही सारी चीज़ें एज इट इज़ लेके आ सकता हूँ। आप देखोगे शीट 2 पे जो मेरा टोटल आ रहा है, टोटल एवरेज मैक्स मीन, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पे भी टोटल एवरेज मैक्स मीन डिफरेंट है, मतलब कि ऑटोमेटिक ये सब टोटल कर लेता है। सारा डाटा अलग था लेकिन जो भी मैं इसमें डिज़ाइन एडिटिंग किया, ये एडिटिंग हर एक शीट पे ये लेके आ गया ऑटोमेटिक। तो ऐसे हम मैक्रोज का यूज़ कर सकते हैं। होप सो आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा व्यू टैब देखा जाए तो एक तरह से फिनिश हो रहा है, ठीक है। रिव्यू में भी मैं कुछ चीज़ें छोड़ दिया था, मैं उसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। रिव्यू में जैसे मैं क्लिक करता हूँ अब रिव्यू टैब के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ इसका नेट का यूज़ होगा, ठीक है। पुराने वर्जन में शायद ही काम करे, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करिएगा। जैसे ये ट्रांसलेट है, जैसे मैं जनवरी पे क्लिक करके मैं ट्रांसलेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश, मैंने यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे हिंदी। तो जिस पे सेलेक्ट करूँगा उसका हिंदी आ जाएगा। देखो जैसे मार्च का हिंदी आ गया, टोटल का हिंदी आ गया, अप्रैल का हिंदी आ गया, है ना। कीबोर्ड का हिंदी आ गया। कीबोर्ड को क्या हिंदी में बोलते, कुंजी पटल। बताओ, हमें खुद नहीं पता आज तक कि हिंदी में क्या बोलते हैं। माउस को चूहा बोलते हैं जबकि ये तो कंप्यूटर वाला माउस है, ठीक है। मॉनिटर को मॉनिटर ही बोलते हैं, फैन को पंखा, चेयर, ओके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आप ये ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और चाहे तो आप चाहो तो हिंदी में भी आप इसको लिख सकते हो। जैसे मैं हिंदी में इसको सेलेक्ट करूँगा मैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे कंट्रोल C कर दूँगा और किसी भी सेल पे क्लिक करके कंट्रोल V कर दूँगा तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, मॉनिटर लिखा हुआ, ठीक है। जैसे हिंदी में कोई भी चीज़ को लिखना हो तो यहाँ पे लिख के उसका ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने ये सब कुछ सेलेक्ट किया एक साथ तो देखो एक साथ ये सारा आ गया। अब ये सारा आ गया तो इन सब को सेलेक्ट करो एक साथ, कंट्रोल C करो और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल V कर दो। अरे ये तो एक ही में ही आ गया सारा का सारा, एक एक करके ही लाना पड़ेगा आपको ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांसलेटर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और स्मार्ट लुकअप क्या होता है, जैसे कि मैं फ्रिज के बारे में सर्च करना चाहता हूँ कुछ, स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करूँगा तो फ्रिज के बारे में कई सारी चीज़ें ये बताएगा। ये देखो ये इमेज लेके आ गया, कई सारे सर्च इंजन ओपन कर देगा अपने आप ही, ठीक है। फ्रिज के बारे में यहाँ से जाके हम इसके और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो ये था स्मार्ट लुकअप, ठीक है, ऑटोमेटिक ही आ जाता है, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है ये पुराने वर्जन में ही शायद काम करे और नेट इंटरनेट इसके लिए ज़रूरत है, और इंटरनेट नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा ठीक है। बाकी तो खास नहीं कुछ, बाकी मैंने सब कुछ बता ही दिया है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।